नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं अमित। शुरू करते हैं इस वक्त हेडलाइन के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि। धामी ने की द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना और वेटरनों की पेंशन बढ़ाने की घोषणा। प्रदेश भर में श्रद्धा से मनाया गया करगिल विजय दिवस। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने संभाला कार्यभार। कहा, जनता है बीजेपी सरकार से परेशान। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा आशीर्वाद। डॉक्टर हृदेश के निधन से खाली था पद। कठोर भू कानून की मांग को लेकर युवाओं ने किया प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर चली मुहिम का असर दिखा सड़कों पर। पहाड़ों की कृषि भूमि को बचाने के लिए बने कड़े कानून। श्रावण सोमवार पर शिवालयों में लगी भक्तों की लंबी कतारें। कोरोना के बावजूद शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हरिद्वार ऋषिकेश में सुरक्षा के रहे भारी इंतजाम। उत्तराखंड में मानसून का कहर जारी। मौसम विभाग ने एक बार फिर जारी की चेतावनी। 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। अन्य जिलों में 29 जुलाई तक लगातार भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सबसे पहले बात करते हैं करगिल विजय दिवस की। देहरादून के गांधी पार्क में करगिल विजय दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को याद किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने विपरीत हालातों में करगिल युद्ध जीता था। हमारे वीर सैनिकों के बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। इस अवसर पर सीएम योगी ने द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना और वेटरन की पेंशन बढ़ाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि प्रतिमाह पेंशन 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी जाएगी। वहीं जो अभ्यर्थी एनडीए या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इंटरव्यू की तैयारी के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा हल्द्वानी में सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रावास बनाया जाएगा। वहीं 1 सितंबर से वीर सैनिकों के सम्मान में प्रदेश में सैन्य सम्मान यात्रा शुरू की जाएगी। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से, जहां पर शहीद पार्क कैंट में करगिल शहीद दिवस पर आर्मी, पुलिस और जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उत्तराखंड के शहीद 75 जवानों और अल्मोड़ा के 8 वीर शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी नितिन सिंह, एसएसपी पंकज भट्ट, रघुनाथ सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिन 527 लोगों ने अपनी शहादत दी है, उनकी शहादत को, उनकी वीरता को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को याद करने का आज़ाद दिन है। चूँकि हम आज जो उन्होंने जो किया है उसकी बदौलत आप सुरक्षित हैं और अपना जान पर खेल करके हमारी सीमाओं की रक्षा की है। और आज जो यदि भी हमारे भौतिक शरीर उनका हमारे पास नहीं है,
वो धरा पर नहीं है, लेकिन वो आसमानी हो चुके हैं। वार में जो हमारी विजय प्राप्त की थी भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए, और ये 26 जुलाई को हम लोगों ने उनके जो पहाड़ियाँ जिन पे वो घुसपैठिया और पाकिस्तान के फोर्स आके बैठ गए, उन पे हमने दोबारा से कब्जा किया था। और जैसे कि आप सबको विदित है कि उत्तराखंड जो हमारा प्रदेश है, हर घर से एक फौजी उधर है, और ऑलमोस्ट बोला जाता है कि हर 5वां फौजी उत्तराखंड प्रदेश से, जो कि हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। सैनिक बाहुल्य सीमांत क्षेत्र ग्वालदम चमोली में भूतपूर्व सैनिकों ने करगिल दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें अमर शहीदों को याद करते हुए शहीदों के लिए मौन रखा गया। वही कार्यक्रम में सभी भूतपूर्व सैनिक भवन में एकत्रित हुए और विजय दिवस के मौके पर अमर शहीदों को याद किया। कारगिल शहीद जिंदाबाद, विजय दिवस जिंदाबाद, कारगिल शहीद। हमारे ग्राम सभा ग्वालदम में हमारे पूर्व सैनिकों ने आज कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर उन सैनिकों को जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए तहे दिल से उनको नमन करते हुए, और ऐसे बहादुर सैनिक जो कि इस देश की रक्षा करते हुए और अपने माँ बापों को छोड़कर वीर साहस का परिचय देते हुए इस देश के लिए बलिदान हुए, हम सब लोगों की तरफ से उनकी आत्माओं को शांति मिले। और ऐसे जवान जिन्होंने देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिए, ऐसे बहादुर जवानों को हम समय समय पर याद करते रहें। धन्यवाद। करगिल शहीद दिवस पर हम उस दौरान शहीद हुए हमारे जवानों को याद कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के लाल कुआं के शहीद गोविंद सिंह पपोला के परिजन करगिल युद्ध को 22 साल बाद भी शहीद के नाम से बनने वाले शहीद द्वार का इंतजार कर रहे हैं। शहीद के परिजनों को वे सभी सुविधाएं जरूर मिल रही हैं जो किसी भी शहीद सैनिक के परिजनों को दी जाती है। नायब सूबेदार करगिल शहीद गोविंद सिंह पपोला की पत्नी का कहना है कि राज्य सरकार ने उनके पति के नाम से शहीद द्वार बनवाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक शहीद द्वार नहीं बन पाया है। दिल्ली में फ्लैट मिल गया है, पेट्रोल पंप में मिला, मैं कर नहीं पाए, बच्चे छोटे थे उस टाइम। शहीद परिवार से वो हमारे कर्नल साहब रोतीला जी हैं, सुबह से कितने मैसेज आ रहे हैं। वो शहीद परिवार में हमारा जो है कि ग्रुप है ना, वहीं से आए। शहीद दिवस तो और दिन और साल तो बुलाते थे वहाँ, हल्द्वानी इस बार लॉकडाउन की वजह से नहीं बुलाया, उसे बुलाते हैं, हमारे आर्मी वाले बुलाते हैं। उत्तराखंड को आखिरकार 1.5 महीने के बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रीतम सिंह मिल गए हैं। समर्थकों की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस पार्टी फिर से वापसी करते हुए उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। कार्यभार संभालने के बाद ही बीजेपी पर एक बार फिर हमला उन्होंने बोला। प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड को बीजेपी ने प्रयोगशाला बना दिया है। 4.5 साल में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री यहां पर बनाए, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने जो घोषणाएं की थी उसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। प्रीतम सिंह ने कहा कि जनता मन बना चुकी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हटाकर जनता फिर से कांग्रेस को प्रदेश की बागडोर सौंपेगी। जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य को प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग करने का काम किया है, आज उत्तराखंड की जनता उससे आजीज आ गई। 4.5 वर्षों में 3 मुख्यमंत्री और बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है, पहला मुख्यमंत्री काम करता है तो दूसरा आता है, वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, पिछले वाले ने किया। तीसरा आता है कि भाई मेरा भी इससे कोई सरोकार नहीं है, सारे जितने भी निर्णय लिए गए उनको स्थगित किया जाता है। ये हालत की स्थिति उत्तराखंड राज्य की पैदा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब 2017 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए।
लेकिन उन वादों में से एक भी वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पूरा नहीं किया। तो उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस अब मैनिफेस्टो को तैयार करने में जुट गई है। इस संबंध में पार्टी द्वारा चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन भी किया गया है। वहीं समिति के संयोजक सूर्यकांत धस्माना ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बीजेपी के राज में हर वर्ग परेशान है। बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल अर्थव्यवस्था समेत कई विफलताओं से जनता परेशान है। यही वजह है कि जनता 2022 में बीजेपी को जरूर सबक सिखाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो जल्द ही मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष नवप्रभात से बातचीत कर और कमेटी के सदस्यों की बैठक आयोजित कर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेंगे। साढ़े 4 वर्षों में इस राज्य का भट्टा बैठाया। राज्य में रोजगार से लेकर के, महंगाई से लेकर के, महिलाओं के खिलाफ अपराध से लेकर के, किसानों की आत्महत्या से लेकर के, इस पे कांग्रेस पार्टी ने लगातार जो 4.5 वर्ष संघर्ष किया है। अब पार्टी पूरी तरीके से जनता के बीच में इन मुद्दों पर जो हमने संघर्ष किया है, उन तमाम बातों को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारा नया ढांचा पार्टी ने घोषित किया है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री प्रीतम सिंह, हमारे चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष श्री हरीश रावत, सारे सीनियर लीडर्स, इनके मार्गदर्शन में हम पूरे प्रदेश के अंदर तमाम लोगों से राय मशवरा करके पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो सावन के पहले सोमवार को नीलकंठ महादेव का पर श्रद्धालुओं ने यहां पर जलाभिषेक किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं के उद्घर्ष से नीलकंठ महादेव गुंजायमान होता रहा। मौके पर बिना मास्क के पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को गर्भ गुफा में जाने की इजाजत नहीं मिली। मंदिर की ओर से श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया। मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मंदिर परिसर में पहुंचने की अपील भी की। तो सावन महीने के पहले सोमवार को जसपुर क्षेत्र के शिवालयों में हर हर महादेव जय ओम शिवकारा की गूंज सुनाई थी। आज सुबह से श्रद्धालुओं के मंदिरों में खासी भीड़ रही। वहीं शिव मंदिरों के साथ अन्य मंदिरों पर भी दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। साथ ही सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। वहीं शिवलिंगों का दूध जल से अभिषेक भी किया गया और पुष्प बेलपत्र से सजाकर महाआरती भी की गई। खबर उत्तराखंड के बागेश्वर कुमाऊं क्षेत्र से है, जहां पर बाबा बागनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार को भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू और गोमती नदी के संगम स्थल पर स्नान कर मंदिरों में पूजा अर्चना की, जिसका संबंध भगवान शिव से है, जो सभी पापों के उद्धार करता है। शैलराज हिमालय के गोद में बसे सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित बागेश्वर के बागनाथ मंदिर, जो धर्म के साथ साथ पुरातात्विक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, मार्कंडेय की तपस्थली कहे जाने के कारण सावन के पवित्र माह में शिव भक्तों ने बाबा बागनाथ से आशीर्वाद लिया। बागनाथ मंदिर है, इसको छोटे काशी के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ पर सरयू गोमती का संगम है, इसलिए पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर आते हैं। आज श्रावण का पहला सोमवार है और बागनाथ जी की सेवा के लिए सभी जनमानस यहाँ पर अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उपस्थित होते हैं। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से, जहाँ पर सावन के पहले सोमवार पर विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में भक्तों ने पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि सावन माह में यहाँ पर एक माह का श्रावणी मेला लगता है, जिसमें देश के कोने कोने से लोग शिव की पूजा अर्चना, महामृत्युंजय पाठ करने आते हैं, जिसका विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन कोविड के नियमों के चलते मंदिर में एक दिन में 1000 लोगों को ही अनुमति दी जा रही है, जिसके चलते अन्य स्टेट से आ रहे भक्तों की प्रशासन द्वारा जांच भी की गई।
उत्तराखंड में मानसूनी कहर से अभी प्रदेश वासियों को राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी जारी कर दी है। उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बाकी जिलों में 29 जुलाई तक लगातार भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया गया है। अगले कुछ दिन राज्य के लिए संवेदनशील रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जिस तरीके से मानसून से उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए एक बार फिर मौसम की चेतावनी से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो 26 से लेकर 30 तारीख तक की जो फोरकास्ट है 5 दिन के लिए, तो उसमें आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर दिन है उसमें अच्छी बारिश है। पूरे प्रदेश में जो हल्की से मध्यम बारिश है वो अधिकांश जगहों में मिलेगी, और साथ में जो हैवी या वेरी हैवी रेन्स है वो भी देखने को मिलेगी कहीं कहीं पर। तो उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें विशेषकर, तो उसमें नैनीताल है, चंपावत है, पिथौरागढ़, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो कुमाऊं रीजन के हैं, उनमें आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जहाँ पर कि कहीं कहीं पर भारी बारिश है या बहुत भारी बारिश उनमें देखने को मिलेगी। साथ ही गढ़वाल रीजन की भी बात करें तो उसमें उत्तरकाशी है, टेहरी है या देहरादून है, पौड़ी है, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे रहेंगे जिसमें हैवी रेन या वेरी हैवी रेन इक्का दुक्का जगहों में वो मिलती रहेगी इस दौरान जो 4 से 5 दिन है। किच्छा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रथम में पाठशाला का जीर्णोद्धार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष दर्शन कोहली द्वारा विद्यालय परिसर में टाइल्स फर्श के निर्माण की घोषणा भी की गई। वहीं जानकी देवी बजाज ग्राम विकास संस्थान के सहयोग और प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल किच्छा की टीम द्वारा सरकारी राजकीय प्राथमिक विद्यालय पास पुरानी नगरपालिका परिसर को सुंदर बनाने के लिए एक नई पहल का शुभारंभ संयुक्त रूप से किया गया। के बाज़ार को देखे, हमारे बाज़ार में कई स्कूल, छोटा स्कूल है, इसमें हम लोग भी काफ़ी पुराने टाइम से पढ़े हुए थे, तो आज हमें लगा स्कूल को बड़ा झरझर हालत में पड़ा हुआ था, तो इसको हम मॉडिफाई करने के लिए तो हमारे व्यापार मंडल ने आज हम पहला मुहिम उठाया है कि व्यापार मंडल के माध्यम से इस स्कूल को बहुत मॉडिफाई कराया जाए और बच्चा भी हमारा इंग्लिश सीखे। हमारे जो शहर के बच्चे हैं आज इसमें पढ़ते हैं 250-300 बच्चे, तो ये लगे कि हाँ बच्चे हैं इंग्लिश सीखेंगे, तो इसके लिए हमने बहुत बढ़िया प्रयास किया है व्यापार मंडल के माध्यम से। और हमने आज चेयरमैन साहब को ही बुला लिया यहाँ पे, तो उनसे भी कुछ घोषणाएं करा ली हमने। रुड़की में मूल निवासी विद्यार्थी संघ और मूल निवासी संघ के बैनर तले विद्यार्थियों ने सरकार की रीति नीति के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया और उप जिला अधिकारी रुड़की को ज्ञापन भी सौंपा। विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि इस सरकार में हर वर्ग हर तबका परेशान है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि उत्तराखंड में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिकार सैकड़ों विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी करें और ओबीसी का प्रतिनिधित्व घोषित करें, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति जारी करें, ओबीसी के बैकलॉग रिक्त पदों पर विशेष भर्ती अभियान से नियुक्ति करें, सभी विभागों और निकाय में सफाई कर्मचारियों को नियमित पक्के रोजगार दें। में जो मुद्दे निकल कर आए हैं, बैकलॉग से संबंधित हो गया, इसके अलावा जो सफाई कर्मचारी के जो पद हैं उनका कार्य हैं उनको फिक्स किया जाए, या फिर इसके लिए स्कॉलरशिप के संबंध में शिक्षा को लेकर के, तो ये जो सारे मुद्दे हैं वर्तमान में देखा जा रहा है कि शिक्षा को इस तरह से दरकिनार कर दिया गया है कि अन्य काम हो सकते हैं, शादी विवाह हो सकते हैं और इसके अलावा धार्मिक चीज़ें हो सकती हैं। क्या शिक्षा जो इस देश में बच्चे हैं वो जो इस देश को चलाने वाले जो जमीन स्तर पर चलाएंगे, तो उनको मजबूत करने के लिए क्या कर रही है सरकार? ये हमें ये देखना होगा कि हमें पूरे राष्ट्र लेवल पर इसको संज्ञान में लेना चाहिए और ये सरकार की विफलता है। हमने धरना प्रदर्शन रखा है, इसमें हमने सबसे पहले छात्रों की समस्याओं को रखा है, क्योंकि उत्तराखंड में निर्धारित सीटों से ज़्यादा एडमिशन करा के छात्रों से यूनिवर्सिटी फीस भी ली जाती है, उनके एग्ज़ाम भी कराए जाते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट घोषित नहीं किए जाते और हज़ारों की संख्या में ऐसे छात्र हैं जिनके रिजल्ट घोषित नहीं किए जा रहे हैं और उनका भविष्य भी खतरे में है। और अभी सरकार ने वैकेंसीज भी निकाली है और वो छात्र उस निर्धारित समय सीमा को पार नहीं कर पा रहे हैं, वो नौकरी से भी वंचित रह रहे हैं, फॉर्म भरने से भी वंचित है। उत्तराखंड में कड़ा भू कानून बनाकर लागू करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही मुहिम का असर अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। जनपद टिहरी के ढालवाला में 14 बीघा क्षेत्र में युवाओं ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया।
युवाओं ने सरकार से जल्द हिमाचल की तर्ज पर कड़ा भू कानून उत्तराखंड में लागू करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार ने युवाओं की मांग पर ध्यान नहीं दिया तो आगामी चुनाव में सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आपको बता दें कि इन दिनों पूरे राज्य में कड़ा भू कानून लागू करने की मांग ने जोर पकड़ रखा है। युवाओं का कहना है कि पहाड़ों की कृषि भूमि को बचाने के लिए कड़े भू कानून की सख्त जरूरत है। और ये जो हमारे ये अभी आज का प्लान है, ये हमारा है भू कानून जो उत्तराखंड की मांग है। ये हमारी जनरेशन जो हमारी युवा पीढ़ी है, ये आज के टाइम में हर जगह से उभरी है। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है वो पलायन होती जा रही है। और इसको मद्देनजर देखते हुए हमने ये देखा है कि जो पहले से चल रहा है कि भू कानून के अकॉर्डिंग हमको अपने उत्तराखंड की संस्कृति को बचाना है, जिसके लिए हमने अपने प्रिय मुख्यमंत्री धामी जी से हमने ये अनुरोध किया, अपनी मांग की। चलिए अब उत्तराखंड में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।